पूरा ध्यान श्वासों पे लेके जाना है। पिछले कई दिनों की साधना से आपके भीतर एक कमांड सेट हो चुकी है। जब भी ध्यान आपका श्वासों की तरफ जाता है, ध्यान की अवस्था घटित होने की प्रक्रिया अपने आप ही शुरू हो जाती है। कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। जिस किसी का भी माइक्रोफोन ऑन है उसे म्यूट कर दे। कंधों को और रिलैक्स करना है। कंधों को और रिलैक्स करना है। कंधों को रिलैक्स करते ही मन के स्तर पर जो भी तनाव है, टेंशन है, जिम्मेदारी के कारण जो प्रेशर है, वो अपने आप ही घटित होने की, क्षीण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाथों की उंगलियों के भीतर जो पंच तत्व के ऊर्जा केंद्र है, वो प्रवाहित हो रहे हैं। साथ ही साथ पाम के भीतर 9 प्लानिटरी एनर्जी सेंटर है, वो भी प्रवाहित हो रहे हैं। You can sense vibration, intense vibration in your entire palm. आपके भीतर की शिव और शक्ति चेतना दोनों हाथों से प्रवाहित हो चुकी है। इसके साथ कुछ रेकी के सिंबल जुड़ रहे हैं। मैं ये कमांड सेट कर रहा हूँ। जब भी ये इस मेडिटेशन को आप वापस सुनेंगे तो रेकी के सिंबल अपने आप ही प्रवाहित हो जाएंगे। ट्राई टू सेंस circular motion in the center of your palm. बहुत तेजी से कोई चक्र पाम के भीतर हथेलियों के बीच में सेंटर पॉइंट में घूम रहा है, ऐसा महसूस कर सकते हैं। और अधिक तेजी से घूम रहा है। दोनों नासिकाओं से श्वासों का बहना शुरू हो चुका है। श्वासों को नाभि से उठाना है। आज्ञा चक्र और नासिका के बीच का जो हिस्सा है वहाँ
लेके आना है। आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ना है। फिर से श्वासों को दैंतियन स्वादिष्टान चक्र के नीचे से उठाना है, गर्दन नीचे की तरफ, श्वास को ऊपर लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। श्वास को फिर से छोड़ना है। फिर से श्वासों को नाभि की तरफ से उठाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। गर्दन को पीछे की तरफ, श्वास को कुछ समय तक आज्ञा चक्र के भीतर रोक के रखना है। हाथों में से निकलने वाले ऊर्जा के बीम नासिका और आज्ञा चक्र के बीच में, प्राण आपके आज्ञा चक्र और नासिका के बीच में, आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ना है। फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। आहिस्ता आहिस्ता नाभि से श्वासों को ऊपर की तरफ उठाना है, गर्दन नीचे की तरफ हो। आहिस्ता श्वास जैसे ऊपर आता है, गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है। हाथों में से उठती हुई ऊर्जा और आपके प्राण आज्ञा चक्र और नासिका के बीच में आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ना है। गर्दन श्वास छूटता है तो नीचे की तरफ, श्वासों को जब उठाते हो गर्दन को ऊपर की तरफ लेके आना है, आहिस्ता आहिस्ता। आज्ञा चक्र की तरफ श्वास को रोक देना है। हाथों में से उठती हुई ऊर्जा और प्राणों का आज्ञा चक्र के बीच में लगा हुआ बंध आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ना है। श्वास लेते समय गर्दन नीचे, श्वास को उठाते हुए आज्ञा चक्र के बीच में रोक देना है। जितना देर रुक सकते हैं उतना अच्छा है। अपने क्षमता अनुसार इस क्रिया को करना है। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेके आना है। फिर से श्वास को उठाना है, गर्दन नीचे की तरफ, लंबी गहरी श्वास। कल्पना करना श्वास ऊपर की तरफ उठ रही है, आज्ञा चक्र तक आकर रुक चुकी है। बंध लगाना है, रोक देना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को छोड़ना है। कंधों को रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। इस क्रिया द्वारा आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। ईड़ा पिंगला का संतुलन सुषुम्ना के प्रवाह को जन्म देता है। सामान्यतः सुषुम्ना को प्रवाहित करने के लिए बहुत गहरे योग साधना की जरूरत होती है, लेकिन रेकी के कुछ सिंबल के माध्यम से हम दोनों नासिकाओं को आसानी से प्रवाहित कर देते हैं।
दोनों नासिका का प्रवाहित होना, दोनों प्राणों का प्रवाहित होना। योग शास्त्र में कहा गया है सबसे उत्तम स्थिति ईश्वरी साधना की है। इस समय ध्यान धारणा, परमात्मा की भक्ति, पारावाणी की ध्वनि स्वीकारने की स्थिति उत्तम स्थिति बन जाती है। इस समय आपका संकल्प सिद्धि योग सिद्ध होने की प्रोबेबिलिटी, शक्यता बहुत अधिक होती है। ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू ये आपकी आदर्श स्थिति है। आपके शरीर के भीतर का बायो इलेक्ट्रिकल करंट बिल्कुल संतुलित होकर प्रवाहित हो रहा है। हाथों में से उठने वाली ऊर्जा इस बात का संकेत है पूरी तरह से संतुलित हो चुके हो। मस्तिष्क के भीतर विचारों के साथ जो तरंगे उठ रही है, अल्फा थीटा वेव्स जिसे कहते हैं, वही मस्तिष्क से आपके तरंगे उठ रही है। ध्यान की गहरी अवस्था में आप आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट हो रहे हो। शरीर की जड़ता पूरी तरह से खत्म हो रही है। वैश्विक चेतना प्रचुर मात्रा में इस समय बिना किसी अवरोध के आपके मस्तिष्क के भीतर सहस्राधार चक्र के माध्यम से आपके शरीर के भीतर आ रही है। कल्पना करना, आपका सहस्राधार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला ये कमल, जामुनी कलर का कमल आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा है। आपका सहस्राधार चक्र आपके इस स्थिति के कारण अहंकार से मुक्त हो गया है। वैश्विक चेतना प्रचुर मात्रा में आपके सहस्राधार चक्र पे बरस रही है। वही चेतना का प्रवाह आपके स्किन के ऊपर फैल रहा है। वही चेतना का प्रवाह आपके पंचेंद्रियों के भीतर फैल रहा है। वही चैतन्य का प्रवाह आपके शरीर के भीतर स्थित 5 एलिमेंट्स पंच तत्व के भीतर फैल रहा है। वही चैतन्य का प्रवाह आपके भीतर के जल तत्व के भीतर, अग्नि तत्व के भीतर, वायु तत्व के भीतर, सभी पंच तत्व के भीतर फैल रहा है।
इन पंचतत्वों के माध्यम से बनी हुई रक्त कोशिका, टिश्यू इस चैतन्य से व्याप्त हो रहे हैं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लाना है, जैसे परमात्मा की कृपा आपके सहस्रार चक्र से आपके शरीर के भीतर स्थित ब्रह्मांड के भीतर फैल रही है। परमात्मा के आशीर्वाद आपके कण कण में व्याप्त हो रहे हैं। A divine energy is entering into your every molecule of your body. शरीर के कण कण में परम तत्व की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर फैल रही है। Enjoy this hyperloop of energy पूरे अस्तित्व में झंझनाहट सी महसूस हो रही है। Try to sense this divine connection with higher consciousness. चारों तरफ ऊर्जा की तरंगे ही तरंगे आपके शरीर को व्याप्त कर रही है। हाथों में से उठती हुई तरंगे, सहस्रार चक्र से आती हुई ऊर्जा आपके भीतर का ब्रह्मांड पूरी तरह से ऊर्जा से व्याप्त हो चुका है। शरीर के भीतर की व्याधि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपके भीतर का आत्मविश्वास और अधिक प्रबल हो रहा है। आपके मस्तिष्क के भीतर जो भी न्यूरॉन्स है पूरी तरह से शक्ति के एहसास से परिपूर्ण हो चुके हैं। आपके भीतर एक अगम्य साहस का सृजन हो रहा है। जीवन की असुरक्षितता का भाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भीतर के दिव्य शक्ति का एहसास स्पष्ट हो चुका है। अनुभव के स्तर पर उसके अस्तित्व को आप महसूस कर पा रहे हो। आपका जीवन भय से मुक्त हो रहा है।
आपके भीतर स्थित दिव्य शक्ति का एहसास स्पष्ट हो चुका है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति भीतर के कण कण में स्थित हो चुकी है। झांक कर देखना है भीतर कैसे ऊर्जा तरंगे बाहर की तरफ फैल रही है। जैसे आपका अस्तित्व एक्सपांड हो रहा है, जैसे आपका शरीर का फैलाव हो रहा है। सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए, आपके अस्तित्व से प्रकट होती हुई ऊर्जा आपके ऑरा के प्रभाव को और अधिक फैला रही है। जैसे 100 वैट के बल्ब की क्षमता और 1000 वैट के बल्ब की क्षमता, रोशनी देने की क्षमता अधिक होती है, वैसे ही इस समय आपके ऑरा से निकलने वाली ऊर्जा अधिक होने के कारण से उसका कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो रहा है। मन आपका निरामय स्थिति को प्राप्त कर चुका है। निर्मल स्थिति अपने आप ही बन रही है। अपने आराध्य दैवत को आंखों के सामने लाने की कोशिश करना है। कल्पना करना उनकी प्रतिमा आपके आंखों के सामने साकार हो रही है। चाहे वो कोई स्थल हो, आपका श्रद्धा स्थान हो, शिव पार्वती हो, राधा कृष्ण हो, नानक साहेब हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, उनके साथ कुछ स्थलों को आप जोड़कर देखते हो तो कल्पना करना उस मंदिर में, उस तीर्थ क्षेत्र में आप पहुंच चुके हो। आपका चैतन्य शरीर आप जिस जगह बैठे हो वहां से ऊपर उठकर उस तीर्थ क्षेत्र तक पहुंच चुका है। कल्पना के माध्यम से आपके चैतन्य शरीर को आप उस मंदिर में, उस परमात्मा के समक्ष आप प्लेस कर रहे हो। कल्पना करना उस तीर्थ क्षेत्र के भीतर, उस मंदिर के भीतर, उस परमात्मा के समक्ष सिर्फ आप और परमात्मा ही बैठे हो। कहने को तो कुछ भी नहीं है,
चैतन्य शरीर की कोई वाणी नहीं है। चैतन्य शरीर की एक ही भाषा है, वो है अनुभूति की। परमात्मा की दिव्य आभा आपके आभा के साथ सम्मिलित हो रही है। परम तत्व से पूरी तरह से जुड़ चुके हो। चाहे शिव शंभू की आभा हो, राधा कृष्ण की प्रेममय संगीत की गूंज हो, भगवान महावीर की, पार्श्वनाथ की, आदिनाथ की करुणा भरी निगाह हो, या इन सभी की दिव्य ऊर्जा आपके आभा के साथ मिल रही है। Enjoy this state. Enjoy this shower of blessings. अपने अस्तित्व को परम तत्व के अस्तित्व के साथ विसर्जित होते हुए देखना है, डिसॉल्व होते हुए देखना है। A state of merging with Master. अनंत सिद्धात्माओं के कृपा आप पर बरस रही है। आपका चैतन्य शरीर ऐसे क्षेत्र में आ चुका है, अनंत बन चुके हो, अमर्याद बन चुके हो। श्वास बिल्कुल धीमी हो चुकी है। आपके भीतर का ब्रह्मांड का अणुपरमाणु दिव्य तेज से व्याप्त हो चुका है। आपकी तरफ से प्रकट होती हुई ऊर्जा के साथ एक भाव जोड़ देना है। आपसे प्रक्षेपित होने वाला हर ऊर्जा का किरण अपने साथ ये भाव दशा को लेकर जा रहा है। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। 84 लाख योनि में आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं पारिषित हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। आपके अस्तित्व से जो किरणें चारों तरफ फैल रही है,
आशीर्वाद के स्पंदन बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ ये भाव जुड़ रहा है। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। 84 लाख योनि में अनंत आत्मा तक आपकी रूह की आवाज़, आत्मा की आवाज़, आत्मा से प्रकट होने वाले आशीर्वाद फैल रहे हैं। आप परम तत्व से ये विनती कर रहे हो, हे प्रभु, इन सभी जीवों को आत्मिक सुख मिले, शाश्वत सुख मिले। सभी आत्माएं योग ध्यान को प्राप्त करें। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। जो आत्माएं सत्ता संघर्ष में जुड़ी हुई है, उनके भीतर भी आत्मिक ज्ञान की तृष्णा जागे। उनके भीतर सभी के कल्याण के भाव मन में प्रकट हो। हाथों में से उठती हुई तरंगे, आपके अस्तित्व से प्रकट होती हुई तरंगे भारतवर्ष में स्थित सभी परिवारों तक ट्रांसमिट करना है। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। एक लंबी गहरी श्वास, हल्के से छोड़ देना है और एक लंबी गहरी श्वास हल्के से छोड़ देना है और एक लंबी गहरी श्वास हल्के से छोड़ देना है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव।